कि एक शहर है जो दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। ये है शहर लाहौर। जी हाँ, और इसके बारे में एक और बात मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। लाहौर की शान शौकत, खूबसूरती, ये तो मैं आपको अंदरूनी शहर दिखाती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगी जो कि नहायत अहम और इसके अलावा तारीख़ी अहमियत की भी हामिल है, लाहौर रेलवे स्टेशन। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि लाहौर स्टेशन के बाहर कौन से प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हुए हैं, इनका लाहे अमल क्या है और ये कब तक पाया तकमील तक होंगे। इसके अलावा मैं आपको स्टेशन की अंदर मौजूदा सूरत हाल दिखाऊंगी कि क्या क्या तब्दीली आ चुकी है और क्या कुछ मज़ीद बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 2 अरब रुपए खर्च होंगे, जिसका मकसद रेलवे स्टेशन के बाहर के इलाके को खूबसूरत बनाना है, तजावज़ात का ख़ात्मा है, सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाना है और ट्रैफ़िक के मसाइल हल करना है। इस जगह पर ट्रैफ़िक के बहुत मसले हैं, पार्किंग मिलती नहीं है। ये मंसूबा 3 किलोमीटर के दायरे में मुकम्मल किया जा रहा है। अलावा 1 मुरिया और 2 मुरिया पुल के दरमियान जो दीवार है, इसको कल्चरल पेंटिंग्स में तब्दील किया जाएगा। ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की कोशिश है। आज़ादी चौक, 2 मुरिया और 1 मुरिया के इलाकों में बरसों से ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा मसला रहा है, तो इस सिलसिले में सड़कों को चौड़ा करने, ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने और मुमकिना अंडरपास पर भी गौर किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के साथ ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा भी शुरू किया गया है, जो शादरा से रायबंद तक फैला हुआ है। इस मंसूबे के तहत सब्ज़ा, दरख्त, वॉकिंग ट्रैक्स और माहौलियाती बेहतरी पर तवज्जो दी जा रही है ताकि शहर का माहौल बेहतर हो सके। वसी और अरीज पार्किंग एरिया बनाया जाएगा लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल कर देगा। अब ये प्रोजेक्ट्स कब ख़त्म होंगे, इसके बारे में कोई हतमी टाइम नहीं है। 6 माह का अरसा बताया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और देखते हैं कि इसमें कितनी बेहतरी आती है। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने इस स्टेशन को एक आम इमारत के बजाय एक किला नुमा ढांचे के तौर पर तामीर किया ताकि किसी भी मुमकिना बगावत से निपटा जा सके। इसी वजह से इसकी दीवारें मोटी हैं। बुलंद बुर्ज और किले जैसी साख्त आज भी इस इमारत की पहचान है। आइए एक तफसीली जायज़ा लेते हैं कि लाहौर रेलवे स्टेशन में क्या कर तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। वक्त के साथ साथ लाहौर स्टेशन में भी नए प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग है, डिजिटल बोर्ड्स हैं और सिक्योरिटी का निज़ाम भी कुछ बेहतर है, मगर इसके बावजूद इसकी असल तारीख़ी साख्त को बड़ी हद तक महफूज रखा गया है। 3 नए माकूल वेटिंग लाउंजेस बन चुके हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। ये कुल्ली सिस्टम अभी तक कायम है और होना भी चाहिए, वरना इनकी रोज़गार में मसला होगा। अगर ये साहब अच्छे तरीके से पोटली बंद कर देते तो ये ना गिरती। चलें आगे चलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 में लेके चलती हूँ। मैं आ गई हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 में। सामने ही खड़ी है ट्रेन, जिसकी इकॉनमी क्लास नज़र आ रही है। अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं मिल सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अंदर जा सकता है, मगर सच पूछें तो मुझे तो कोई बेहतर हालत नहीं लग रही। वही ट्रेनें लग रही हैं जो पहले हुआ करती थी, माँ सवाए कुछ ऐसी ट्रेन्स जो कि ग्रीन लाइन और इसके अलावा कुछ और ट्रेन्स हैं जो कि बेहतर हैं। अदरवाइज़ ट्रेन्स की वही हालत है जो कि अभी बहुत दुरुस्त होने की ज़रूरत है। जिसको एस्केलेटर नज़र आ रहा है जो कि एक अच्छा साइन है, और अभी भी नहीं होना था तो कब होना था ये। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ VIP लाउंज, जिसकी एंट्रेंस फ़ी है 300 रुपीज़ में। आप 3 घंटे तक इसमें रेस्ट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं।
प्राइवेट वेटिंग एरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये जी हमारा यूनिकॉर्न लाउंज है जी। यहाँ पे हम लोग जो हैं वो 300 रुपीज़ में सीटिंग करवाते हैं पर पर्सन 3 घंटे के लिए 300 रुपये दे के बैठते हैं। उनको फिर हम यहाँ पे चाय और कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स वगैरह सर्व करते हैं। अच्छा, रश आवर्स कौन से हैं? राइट नाउ तो ये खाली है। रश आवर्स हमारे स्टार्ट होते हैं तकरीबन कोई 3:30-4 बजे के करीब। अच्छा। उसमें जो है ना हमारी सारी जाने वाली जो ट्रेन होती हैं वो आ जाती हैं। तो वो जैसे कराकरम हो गई, पार्क बिजनेस हो गई, ग्रीन लाइन का आना जाना है, 6 डाउन और 5 अप, ठीक है जी। और ये कॉम्प्लीमेंट्री चाय और बाइट साइज सैंडविच मैंने भी खाया, टी वाज फैंटास्टिक। बड़ी अरसे के बाद आई हूँ तो देख के अच्छा ही लग रहा है मुझे। और तो यहाँ पे इतना सफाई का वो ख्याल नहीं है जो कि मैं समझ रही थी कि होगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अपना लाहौर से प्यार, लाहौर जिंदाबाद। तो लाहौर के रेलवे स्टेशन से भी प्यार। बस अगर यहाँ पे हुकूमत देख ले, इसको सफाई का ख्याल रखे तो ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। लाउंज वगैरह तो कितने अच्छे हो गए, वेटिंग एरिया तो बहुत ही खूबसूरत हो गए हुए हैं। अगर ये चीज़ें भी हो जाएं तो फिर इस चीज़ की भी सफाई करनी है। ये इतना गंद यहाँ पे सारा ये जो फैला हुआ है। और इसका जवाब भी मुझे फ़ौरन ही मिल गया। रिफत मेरे साथ हैं, देखिए क्या कहती हैं। खड़े हुए हैं, स्पीकर वगैरह ही बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं। ये बेचारे तो 1 सेकंड के लिए मतलब बैठते नहीं हैं, बार बार सफाई करते हैं। लेकिन जो हमारी आवाम है ना, इनको जितनी भी आप सहूलतें देते हैं ना, ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। अगर इन्होंने कोई कचरा फेंकना है तो देखिए हमारी डस्टबिन जगह जगह पे पड़ी है, जगह जगह पे मौजूद है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करेंगे, वैसे ही फेंक देंगे। वॉशरूम जाएंगे तो गंदगी फैला देंगे, पानी भी नहीं गिराते। ये है फैमिली लाउंज, खासा माकूल है। इधर कॉम्प्लीमेंट्री चाय या सैंडविच तो अवेलेबल नहीं है, मगर आप जितनी देर चाहें बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। वेटिंग रूम है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है अवामी लाउंज, खासा माकूल ये भी है। सफाई का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पे जो मुसाफिर बैठे हैं इनमें से किसी से बात करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेन के सफ़र के बारे में हमें क्या बताते हैं। एक्सप्रेस तो 6:30 बजे का टाइम है, तो आप अभी आ गए स्टेशन पे इतनी पहले? जी, थोड़ा सा रोड से आना था ना। अच्छा अच्छा। इसलिए तो इसी ट्रेन में आपने पहले कभी ट्रैवल किया, सफर किया? जी, मैं ट्रैवल करता तो हूँ सांगला से लाहौर, लाहौर से सांगला। तो ट्रेन्स की क्या वक्त पे आती हैं? जी जी, टाइमिंग्स ठीक हो गई हैं इनकी? टाइमिंग सही है। और अंदर से ट्रेन की कंडीशन कैसी है? क्योंकि मुझे तो अलाउ नहीं हुआ कि मैं अंदर जा सकूं, तो कुछ मैंने सोचा कि मुसाफिरों से ही पूछा जाए। तो क्या होता है अंदर, मतलब सफाई का ख्याल और सीट्स वगैरह की कंडीशन? मैनेजमेंट अच्छी होगी है? चलें, थैंक यू सो मच। 1860 में इसकी तकमील हुई। बरे सगीर की तकसीम के वक्त यही स्टेशन हिजरत की दर्दनाक मनाजिर का भी गवाह रहा। लाखों लोगों ने यहाँ से सफ़र किया, कोई अपने प्यारों से बिछड़ गया और कोई अपनी ज़िंदगी की तलाश में निकल पड़ा। ये इमारत आज भी इन खामोश गवाहों में शामिल है। लिहाजा इस जगह से मोहब्बत करें। सफाई सुथराई सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, मुसाफिरों से भी गुजारिश है कि वो इसको अपना घर समझ के साफ़ सुथरा रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरा अगला व्लॉग लाहौरी गेट के बारे में होगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।